अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जी सना जी अपने नाश्ते के साथ हाज़िर हैं। नाश्ते में क्या है जी, आधा कप चाय का है, 2 बॉयल एग थे और जैसे सॉसेजेस होते हैं ये बड़ी अच्छी होती हैं जी खाने में। और इसको आप कटिंग करके हल्का सा तवे पे सेक सकते हैं। अगर वो आपको नहीं पसंद तो आप इसको बॉयल करके कट करके खा सकते हैं। तो यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर करती जाऊँ, इस डाइट का वेट लूज़ करने में कोई नहीं, मतलब वेट को मेंटेन करने में बहुत बड़ा हाथ है कि आपके बॉडी पे फ़ैट ना आए। जैसे लोग पराठा खाना नहीं पसंद करते, फ्राई चीज़ खाना पसंद नहीं करते, तो वो ये नाश्ता इस डाइट को फॉलो करें तो मेंटेन रहेगी। जी साबा आ चुकी है। आज साबा की आंख में लेंस पड़ना है। साबा तेरा मुंह बड़ा जो माड़ा लगन दिया, टेंशन तो परेशानी तो हाँ की हुई? कुछ भी नहीं। रो गया आई है? नहीं, क्यों नहीं रोना है? शक्ल सो गया आई है। पहले मर गया, रोना में होना है। हाँ चलो जी, आज अब साबा को लेके जा रही हूँ। फाइनली वो दिन आ गया। चंगा बल्ला बंदे दी मौत हाँ गर्मी तो चल साबा चलिए पहले रिपोर्टा चावनिया ने ते उस तो बाद फिर डॉक्टर को आ जा जुत्ती पा जा 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 जुत्ती पा चल आ जा दरवाजा खोल। चलो सीधी चादर कर ली अपने। ये टेस्ट कल दिए थे दे कल टेस्ट दे गए थे। यहाँ जी लेबॉर्ट्री हम पहुँच आए हैं जहाँ पे साबा के ब्लड टेस्ट दिए थे। काफ़ी रश था यहाँ पे और लोग भी जी अपना ब्लड टेस्ट सैंपल देने के लिए आए हुए थे। कुछ मेरी तरह अपनी रिपोर्ट्स भी लेने आए हुए थे। तो बस यहाँ से जी रिपोर्ट्स हमने लेनी थी। काफ़ी रश था और बड़ा मुश्किल था कि आगे जाके रिपोर्ट लेना, क्योंकि आगे सारे मर्द ही मरते। पाकिस्तान में ये सिस्टम बहुत ख़राब है जी। एक तो लाइन में नहीं लगते, दूसरा अगर किसी लेडीज़ ने आगे आना हो तो मर्द इतने होते हैं कि वो बेचारी बहुत पीछे खड़ी रह जाती है। तो खैर जी यहाँ से रिपोर्ट्स हमने ले ली हिम्मत करके और यहाँ जी रिक्शे पे दोबारा सवार अब हुए। और साबा ज़रा थोड़ा घबराई हुई थी कि आज ऑपरेट। आप देखें कि ये मैं किस टाइम जा रही हूँ और रात को हमारी वापसी यहाँ पे हुई। काफ़ी टाइम हमें हॉस्पिटल में लग गया और रास्ते में जी मैं ATM आई, क्योंकि वहाँ पे बाकी जो वाजबात थे साबा के वो मैंने वहाँ पे करने थे। कुछ मैंने पहले एडवांस किए हुए थे, कुछ बाद में करने थे। तो साबा यहाँ जी रिक्शे में बैठी मेरा वेट कर रही थी। मैंने कहा था तुम यहाँ पे बैठो तो मैं ATM से पैसे ले आऊँ। तो जी आप सबका बहुत शुक्रिया इस साथ का। जैसे कि मैंने आपको बताया ये अमाउंट जो थी, जो 2 बहन भाई पहले ब्लाइंड थे उनमें से किसी एक के ट्रीटमेंट के लिए था कि चलो जिसका मुमकिन हो सका वो हम करवाएंगे। पर अल्लाह की तरफ से वो ऐसा कुछ नहीं था। डॉक्टर ने बड़ी अच्छी तसल्ली से चेक किया है, देखो जी मेरे शहर का खूबसूरत चौक, तो उनका नहीं हो सका। फिर अब जो अमाउंट थी, मैं कहती हूँ ये सारी किस्मत की बात होती है। नाम किसी का हो और ये अल्लाह को पता होता है कि वो चीज़ किसके लिए दी गई है या किसके काम आएगी। तो ये जो चीज़ थी जी साबा के काम आई। वसीला सबब हम बने, बाकी करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। आप लोगों का साथ रहा तो अभी इसका एक आंख का ट्रीटमेंट होगा। इंशाल्लाह जब दूसरी का होगा तो आप लोगों के साथ की मुझे फिर ज़रूरत पड़नी है। आप लोगों ने इस साथ में ज़रूर साथ देना है। आँखें बहुत बड़ी नेमत हैं और उसमें अगर अल्लाह के बाद हम साबा का वसीला सबब बने तो मैं कहती हूँ अल्लाह भी राज़ी, उसका नबी भी राज़ी और जिसके हम काम आ रहे हैं वो भी राज़ी। और सोचिए कितनी दुआएं उसके दिल से निकलेंगी। तो मैंने एक एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की है लाइव पे जाके, वीडियो पे जाके, ताकि प्रॉपर आप लोग साथ बने रहें, आपको पता हो कि आप भी सना जी के साथ हैं इस काम के अंदर। तो यहाँ जो रिपोर्ट्स थी वो मैंने पहले काउंटर पे दी, तो उन्होंने कहा आगे एक रूम है, वहाँ पे एक भाई साहब हैं, वहाँ जाके अपनी जो रिपोर्ट्स हैं उनको आप जमा करवा दें। इधर आप है रूम में, ये बच्चन का रूम नंबर 6 में दे दें। चलें ठीक है। तो जी रिपोर्ट्स देने के बाद जब हाँ हमने जमा करवाई, उन्होंने कहा आप जाके बाहर बैठे हैं, थोड़ी देर वेट करें, आपको दोबारा आवाज़ देंगे। फिर आपने एक और रूम में जाना है, रूम नंबर आई थिंक 3 था, उसमें जाना है आपने। तो जो आँखों का एक किस्म का स्कैन कह लें या एक्सरे कह लें या अल्ट्रासाउंड टाइप कह लें कि वो आँखों का करेंगे। वो रिपोर्ट्स भी साथ उसी फ़ाइल के अंदर लगेंगी जिसको डॉक्टर साहब मज़ीद देखेंगे, क्योंकि 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि आँखों में आपने ड्रॉप्स दिए हुए थे कि वो डालने हैं। तो यहाँ जो उन्होंने कहा जूते आप बाहर उतारें और अंदर आ जाएं। तो अंदर काफ़ी ठंडा था, AC था। शायद कुछ मशीनरी ऐसी होती है कि जहाँ पे AC हो तो मशीनरी वहीं पे रखी जाएगी,
तो यहाँ पे जी उन्होंने साबा को बैठाया और साबा को उन्होंने कहा कि आपका जो मुंह है आपने ऐसे एक मशीन का स्टैंड था उसके अंदर आपने फ़िक्स करना है और आँखों को प्रॉपर आपने पूरा खोलना है, झपकना बिल्कुल भी नहीं है, आँखों को पूरा आपने खोलना है। तो मैं जी यहाँ बैठी देख रही थी और दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला इंसान को किसी भी तकलीफ़ में ना डाले और जो अल्लाह ताला की ख़ासकर नेमतें हैं मैं कहती हूँ उनका ख़्याल रखना और उनके होने की दुआ करना कि अल्लाह ताला कभी भी ये इंसान की ना ख़त्म हो, ये इंसान के साथ रहें, वरना मोहताजी बहुत बुरी चीज़ है। यहाँ कई लोग ऐसे आते हैं हाथ पकड़ के सहारा दे के, तो वक्त के साथ साथ देखिए इंसान की जो चीज़ें हैं वो एक किस्म की बैठनी शुरू हो जाती हैं, वो वर्क नहीं करती। तो अब मैं ख़ुद हूँ, मुझे ख़ुद नज़दीक की ग्लासेस लगी हुई हैं, तो वक्त के साथ साथ ये चीज़ बढ़ेगी, फिर एंड ख़त्म हो जाती है जैसे इंसान ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ जी साबा का वो हो गया, सारा जो था प्रोसीजर आँखों का जो चेकअप था वो हो गया। तो उन्होंने हमें कहा कि आप जाके बैठें, आपको दोबारा फिर बुलाएंगे और फिर एक दूसरे रूम में जाना पड़ेगा जहाँ पे जाके साबा का बीपी भी चेक होगा और कुछ और जो उन्होंने जिस आँख में लेंस डालना है उसकी शायद जो पलकें हैं, जो आई लैशेस कहते हैं, वो थोड़ी काटते हैं। तो यहाँ पे जी पहले एक फ़ादर बैठे हुए थे, उनका एक बेटा था और अंदर मैं देख रहा हूँ कि छोटा सा बच्चा था और बाप को उसने जूते पहनाए और बाप को बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था, एक आँख इनकी बंद हो चुकी थी, एक आँख में आज लेंस डलना था। और मैं कहती हूँ जो बेटे का बाजू होता है वो बाप का सबसे बड़ा सहारा होता है, जैसे ही छोटे से बच्चे का बाजू बाप के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बना हुआ था कि वो बच्चा ले के आया, फिर ले के वापस गया और फिर उसने बाप को जूते पहनाए। बाप का पाँव भी बहुत नीचे से ज़ख्मी था, वो जूता नहीं पहन सकते थे। तो ये देख के बड़ी खुशी हुई, बड़ी दुआएं मेरी इस बेटे के लिए निकली कि अल्लाह ताला इस बच्चे की ज़िंदगी करे जो बाप का एक बाजू, एक सहारा बना हुआ है और एक नज़र बनी हुई है बाप के लिए कि वो बाप को लेके चल रहा है। तो उसके बाद जी साबा का यहाँ पे था, यहाँ पे आपको ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी कि ब्लड प्रेशर भी जो साबा का था वो भी चेक होना था और दूसरी यहाँ पे एक सीज़र पड़ी हुई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब अम्मी का भी लेंस डला था तो अम्मी की पलकें भी काटी थी, मुझे ये देख के तब सारा याद आया। तो जी साबा को यहाँ पे बीपी के लिए लिटाया गया था और साबा का माशाल्लाह जो बीपी था परफेक्ट, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। साबा की पलकें काटी, फिर ये कोई ड्रॉप्स थे वो इसकी आंखों में डाले। उसके बाद जी उन्होंने कहा कि जाके आपने ये ऑपरेशन की टैबलेट होती हैं जो ऑपरेट से पहले लेनी होती हैं, आप मेडिकल स्टोर पे जाएं तो वो लेके आएँ। तो यहाँ जी साबा के लिए मैं वो जो मेडिसिन थी वो लेने आई थी और मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि अभी पेशेंट काफ़ी हैं जिनका ऑपरेट था, लेंस का किसी के इंजेक्शन लगने थे। तो साबा को जी मैंने टैबलेट ला के दी, साथ फिर पानी ला के दिया और मुझे ये भी था कि इसको कुछ खाने के लिए भी चाहिए। तो साथ ही एक कंटीन थी, मैं वहाँ पे गई जो कि लेडीज़ वहाँ बैठ के चीज़ें देती हैं और मैंने ये बिस्किट लिए, लेज़ लिया, पानी की एक और बोतल ली कि चलो साबा के पेट में कुछ जाए। यहाँ पे यही कुछ था। मैंने कहा कुछ और है तो उसने कहा जी निम्को शिमको पड़ी हुई। मैंने कहा नहीं निम्को नहीं। तो खैर जी वो ला के चीज़ें मैंने साबा को दी। उतनी देर में जी आवाज़ पड़ गई, साबा को एक और कमरे में जाना था चेकअप के लिए जहाँ पे दूसरे एक और डॉक्टर साहब थे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ जी पेशेंट जो है वो अकेला ही जाएगा। खैर साबा को मैंने यहाँ पे जी अंदर छोड़ा और मैं बाहर आ गई और ये पेशेंट वही हैं जो जिस फादर की मैं बात कर रही थी। तो यहाँ जी साबा वहाँ से अपना चेकअप वगैरह करा के वापस आ गई। तो इसको खाने के लिए मैंने ये दिया। मैंने कहा साबा यहाँ मुझे लगता है काफ़ी टाइम 10 हमें बज जाने हैं, तकरीबन हम 6 बजे के करीब निकले थे। तो मैंने कहा 10 तो हमें पक्के यहाँ पे बज जाने, इतनी देर भूखे रहना ठीक नहीं। तो साबा को भी भूख लग गई हुई थी। कुछ इंसान को घबराहट से भी हो जाता है, थोड़ी एंजाइटी सी हो जाती है इतने पेशेंट देख देख के, और साबा को हॉस्पिटल की स्मेल से भी वैसे ना कुछ घबराहट शुरू हो जाती है। तो यहाँ जी हम ऊपर वाले पोर्शन में आ गए जहाँ पे ऑपरेट होना था। ये ऊपर ऑपरेशन थिएटर है और ये लेज़र रूम है इधर, और यहाँ पे सारे पेशेंट थे जिनका लेज़र ट्रीटमेंट होना था और मुख्तलिफ़ लेज़र का ट्रीटमेंट था। जैसे कि मैंने आपको कहा कि 40-50 हज़ार से शुरू होता है और 80 हज़ार तक जाता है ये चीज़। तो मुझे याद है कि जो अल्लाह नसीब करे हमारी अम्मी का था, वो मेरे ख़्याल में वो हमने शायद 50 हज़ार का तब डलवाया था, तब वो सबसे अच्छा था। अब तो खैर जो अच्छे वाला है वो 60 हज़ार से शुरू हो रहा है, बाकी नॉर्मल थे। तो साबा का जी माशाल्लाह हमने अच्छे वाला डलवाया है जो तकरीबन 70,000 तक था सिर्फ लेज़र का, बाकी जो और ऊपर
अखराजात थे वो खैर अलग थे इसके। तो अल्लाह ताला जी आपको सबको इसका अजर दे, जो साथ बने रहे, जो साथ जुड़े रहे। इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ। अभी जो इसकी बाद की मेडिसन है वो भी काफ़ी महंगी हैं, जो ड्रॉप्स इसके 5 दिन होने हैं, फिर उसके बाद फिर इसका चेकअप दोबारा है 5-6 दिन बाद, लेज़र के बाद, मतलब कि कितना किसका हुआ है। तो यहाँ जी साबा को अंदर ले जाया जा चुका था, साबा की बारी आ चुकी थी। तो मुझे उन्होंने कहा जाके आप ग्रीन ग्लासेस ले आएँ, जिसका ग्रीन ग्लास होता है। तो मैं नीचे आई, साबा को छोड़ने के बाद मैं नीचे आई और मैं ये जो ग्लासेस वाली शॉप थी यहाँ पे मैं आई, तो यहाँ पे मुझे वो काउंटर पे कोई नज़र नहीं आया। एक दो मैंने आवाज़ें भी दी, पर शायद वो भाई साहब, मुझे किसी ने बताया कि वो मेडिसिन वाले काउंटर पे बैठे हुए हैं। तो मैं वहाँ पे चली गई, वहाँ से जाके जी फिर मुझे ग्लासेस मिली, क्योंकि ऑपरेट के बाद जो एक मखसूस एक कहते कलर होता है जो लेज़र पेशेंट के लिए यूज़ होता है, वो ग्रीन कलर की ग्लास होती है, वो जो आपको हॉस्पिटल से ही जी प्रोवाइड करते हैं, वहीं से मिलती है, वहीं से ही आपको बाय करनी पड़ती है। तो वो जी मैं लेके ऊपर आई और ताकि जाके मैं उनको दे सकूं। और ये जो प्रेशर उनका मैंने दरवाज़ा नॉक किया तो लगता है शायद बिज़ी थे अंदर, क्योंकि 2 पेशेंट अंदर जाते थे, जिन साहबा ने जैसे कि मुझे बताया था बाहर आके कि फिर वो एक का करते हैं, जैसे कुछ को थोड़े ड्रॉप्स मेडिसिन आँखों में डालनी पड़ती हैं और कुछ टाइम के लिए छोड़ना पड़ता है, तो उतनी देर में फिर दूसरे पेशेंट का ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। तो यहाँ जी खैर मैंने दरवाज़ा नॉक किया तो वो लगता बिज़ी थे, कोई भी नहीं आए। मैंने कहा चलो बैठ के वेट कर लेती हूँ, जैसे दरवाज़ा खुलेगा तो मैं उनको जाके अंदर जाके क्या बाहर से ग्लासेस दे दूँगी। ये लें जी मलका पुखराज हमारी बाहर आ चुकी हैं साबा बाहर आ गई है जी माशाल्लाह से ऑपरेट हो के। अम्मी की भी सेम ऐसे ही थी, ऐनक और जो पट्टी थी, और ये घर जाके उन्होंने कहा पट्टी आपने उतार देनी है, ठीक है। तो शुक्र है जी खैर आफियत से इस जो प्रोसीजर का अख्ताम था वो हुआ, और साबा के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि साबा का लुक आफ्टर मैं अच्छे से करूँ, जितनी मैं इसकी खिदमत कर सकती हूँ। मैं कहती हूँ इंसान की इतनी औलाद हो और वो ये मैं कहती हूँ इस नेमत से भी महरूम अपने आप को रखे और ख़िदमत भी माँ बाप की ना कर सके जब माँ बाप को ज़रूरत हो, तो मैं कहती हूँ उससे बदनसीब औलाद हो ही नहीं सकती। हालांकि ये ऐसा मौका था कि साबा की औलाद साबा के साथ होती, उसकी बहुएँ साथ होती, उसकी देखभाल करती, क्योंकि एक तो ड्रॉप्स नहीं डाल सकती, एक तो जो ड्रॉप था वो हर घंटे बाद 12 दफ़ा डालना था, एक ड्रॉप था हर 2 घंटे बाद 6 दफ़ा वो डालना था। मेडिसन इसकी थी, एक ड्रॉप था जिसकी एक टाइमिंग फ़िक्स करनी थी, और ये बड़ा एक प्रॉपर वो बंदा हो जो टाइम देखे और इसको वो करे। तो यहाँ जी खैर साहबा को मैं नीचे ले आई, मैंने कहा था मैं जाके मेडिसन ले आऊँ, तो यहाँ बैठ के मेरा वेट करो। तो यहाँ जी मैंने साहबा की मेडिसिन ली, कुछ खाने वाली थी, और जैसे कि ड्रॉप्स मैंने आपको बताए। अब यहाँ को साहबा को जी साथ लिया और जाए घर। और तेरा घर वाले किसी ने भी ड्यूटी नहीं देवनी, 5 दिन बाद दोबारा चेक करावना आना, ध्यान ना पैर आ 5 दिन बाद दोबारा आना। तो साबन नाल मूँह नहीं धोना, मूँह तो पानी का छट्टा नहीं मारना, अख च पानी ना जाए, ठीक है ना। नहीं उस पासे मूँह ते गिला हाथ फेर लिया, अख च पानी नहीं पाना, ठीक है ना। थोड़ा टुरना पैसे रिक्शा उतो लभसी सानू, समझ आ गई है ना जी। साबा का फाइनली साबा तो चढ़ेली माल तेरे खिलरे माल तेरे खिलरे रुतो काली है ना, तो रंग भी तेरा काला होया, क्या बात मलका पुखराज ही लगन डई है सबा। चल मुबारक हो सब भाई, खैर मुबारक, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। सब ਬਾਜੇ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਆ ਖੈਰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰੱਖੇ, तेरी अख ਉਹਨਾਂ नहीं ने होगी ਬੱਚਿਆਂ सब। ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅੱਲਾਹ फरमाए। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਮੱਟੀ ਧੂੜ ਤੋਂ ਸੇਕ ਤੋਂ, ਸਾਬਣ ਹਸੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ, ਮੂੰਹ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਗਿੱਲਾ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਫੇਰ ਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਰੈਕ ਛੱਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ। ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਾ ਲਈਆਂ, ਦੱਸਿਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂ ਚਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈ ਆ ਤੇਰੀ ਸਾਬਾ, ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ। ਨਾ ਭਾਈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਕੰਮ ਕੁਝ ਪੈ ਜਾਵਣਾ।
चल जिन्हें देर मैं तेन संभाल सकी अपने जो भी तू हो जाएगी तो बहुत चलो चेकअप तो बाद बहुत बहुत शुक्रिया। पंजे में चेकअप कराना मैं कितनी देर तक मेरे को नहीं रही तू तेरी संभाल हो जाएगी अख दी इन्ना टाइम लाया इन्नी मेहनत हुई इन्ना पैसा नहीं लगा तो फिर लापरवाही भी नहीं ना करनी हूँ। हमारी जो बड़ी प्यारी दोस्त नाजी उम्रा करके आई तो उनका बेटा सामान देने आया, उनका बेटा जी तबरुक देने आया है तो उसको घर का नहीं पता चला। फिर मैंने अपने बेटे को भेजा है कि आप जाओ और लेके आओ, उनको भी लेके आओ कि चाय पानी पी के जाएँ। कहाँ नहीं आया चाय पानी वगैरह पीना? अच्छा तो ये आया है नाजिया की तरफ से सामान, तो उसको हम देखते हैं। तो ये जी हम देखेंगे नाजिया जी हमारे लिए क्या तबरुक लेके आई हैं। वहाँ से आके मिलना ही बहुत बड़ा तबरुक है जी। अल्लाह के घर से आप आएँ और आके आप अपने जो आपके करीबी हैं उनको मिलें, अपने प्यारों को मिलें। तो ये देखें, ये एक इसको मैं खोल के आपको दिखाती हूँ जी। नाजिया जी वहाँ से क्या लेके आए हैं, ये देखें जी। ये इयररिंग्स हैं और ये एक बच्चियों की ब्रेसलेट है, अंदर बटरफ्लाई बनी हुई है, अंदर बटरफ्लाई बनी हुई है। बटरफ्लाई तो नहीं होता, ये बटरफ्लाई है। तो इसके अंदर ये देखें जी बटरफ्लाई बनी हुई है। और ये जी खजूरें हैं जो कि एक मेन चीज़ है। और ये तस्बीह, बड़ी खूबसूरत तस्बीह जी नाजिया की अपनी तरह बड़ी प्यारी सी। और ये जी आबे ज़मज़म है, ये भी तबरकात में जी सबसे बड़ा तबरक ये भी है कि वहाँ का आबे ज़मज़म जो है, ठीक है। और ये क्या है, ये क्या है, ये देखते हैं जी ये क्या है। ये जी कैंडल होल्डर है, देखें इसके अंदर आप एक कैंडल है, इसके अंदर आप वो कर सकते हैं, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा प्यारा। इसको आप एज अ डेकोरेशन भी चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। तो कैंडल का तो होल्डर ये है। ये तो बहुत शुक्रिया नाजिया आपके इस प्यार का, आपने याद रखा। और मैं कहती हूँ वहाँ से आके मिलना ही बहुत बड़ा एक तबरकात में से मैं कहती हूँ तबरक है कि आप किसी को आके मिलें। और वहाँ की जो खुशबुएँ होती हैं वो भी मैं कहती हूँ वहाँ जो उम्रा करके आते हैं जी उनमें रची बसी होती हैं। तो ये देखें जी, एक दफ़ा फिर मैं आपको सारी चीज़ें दिखा दूँ जो नाजिया जी लेके आई हैं। तो बहुत शुक्रिया नाजिया इस प्यार का। होता तो ये वैसे कहा जाए इसको बंदा तकल्लुफ़ भी नहीं कह सकता क्योंकि ये एक तबरुक है अल्लाह ताला के घर का। वहाँ की मैं कहती हूँ एक आपको एक वहाँ का खूबसूरत एहसास होता है चीज़ों का कि वहाँ से कोई हमारे लिए लेके आया। तो इन चीज़ों को इंसान बड़ा संभाल के रखता है। तो बहुत शुक्रिया नाजिया आपके इस प्यार का, इस याद का। तो दुआओं में बस याद रखें, अल्लाह ताला जी सबको वहाँ जाना नसीब करे जैसे आप गई हैं। और नाजिया जी पहली दफ़ा गई हैं और पहली दफ़ा भी मैं कहती हूँ इंसान को इतना पता नहीं होता कि वहाँ जाए, तो फिर भी उन्होंने मैं वहाँ पे याद रखा। और बाकायदा नाजिया का बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे वॉइस नोट भेजा जिसमें वो मेरा नाम लेके दुआ कर रही हैं। पलविशा जी की बेटी की भी शादी भी नहीं हुई थी, तो मैं हैरान हुई कि वो पलविशा के लिए, उनकी बेटी के लिए दुआएं वहाँ पे कर रही हैं और बाकायदा उन्होंने मुझे वॉइस मैसेज भेजा। तो बहुत शुक्रिया इस प्यार का, उन दुआओं का कि आपने वहाँ जाके याद रखा। तो यहाँ पे जी बस ज़रा फ़्रेश हो के और जो नाजिया की तरफ से चीज़ें थी उनको संभाल के साबा को मैंने खाना दिया। और क्योंकि साबा को मेडिसिन भी मैंने देनी थी और ड्रॉप्स भी आंखों में डालने थे। और मेरा तो इरादा यही था कि साबा यहाँ पे रहे, पर साबा को जी वो कहते ना औलाद जिंदी मर्जी होए, जी माँ की फिक्र है वो रत्ती बराबर फ़र्क नहीं आता, माँ की मुहब्बत फ़र्क नहीं आता। उसने कहा नहीं बाजी दरवाज़ा खुला होएगा, बच्चे मेरे अंदर सुते ने, मुर्गियाँ ने मेरियाँ, बकरियाँ ने, मुंडे मेरे दी रेड़ी खलोती, चोरी चकारी ना हो जाए। तो ड्रॉप्स मैं पा लेने, तो बस एक टाइम दे रह गए ने, तो मैं जाके घर पा लाँगी। तो मैं रोज़ आ जावा करांगी, सुबह तो शामी तुहाडे वालों मैं चली जावा करांगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है जैसे तुम्हें ईजी लगे, क्योंकि टेंशन परेशानी में रहे तो वो भी इसकी तबीयत के लिए ठीक नहीं।